जय हिंद। आइए अब हम लोग जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ा कि अर्बन लोकल बॉडीज़ में जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं, जो बड़े और मेगा सिटीज़ होते हैं, ठीक है, महानगर जो होते हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता, ठीक है, दिल्ली, इन तमाम महानगरों में जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की व्यवस्था की गई है एज अ अर्बन लोकल बॉडीज़। लेकिन जो छोटे छोटे टाउन हैं जो भी डेवलप्ड कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि उतनी पॉपुलेशन नहीं है एज अ कंपेयर टू दिल्ली और मुंबई, ठीक है, उस म्यूनिसिपालिटीज़ की वहाँ व्यवस्था की गई है जो अभी डेवलपिंग टाउन है, ठीक है, जो अभी शहर बन रहे हैं या फिर जो स्मॉल टाउन, ठीक है, विकसित हो चुके हैं एक शहर के रूप में, वहाँ जो है म्यूनिसिपैलिटीज़ की व्यवस्था की गई है एज ए अर्बन लोकल बॉडीज़। अब हम इसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं। इस्टेब्लिश फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टाउन एंड स्मॉल सिटीज़, जितने भी टाउन हैं और स्मॉल सिटीज़ हैं उनके लिए जो है म्यूनिसिपैलिटी की व्यवस्था की गई है और इसकी स्थापना की गई है। सेटअप स्टेट बाय एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, और हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या म्यूनिसिपालिटी हैं या जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है, उनकी जो है स्थापना राज्य सरकार के जो है लेजिस्लेटिव जो बॉडी होती है, ठीक है, असेंबली जो होती है, उसके द्वारा पारित किए गए एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और पूरे कह सकते हैं फाइनेंसिंग वगैरह भी की भी व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा ही की जाती है। आगे इसके बहुत सारे नाम हैं, बहुत जगह जो है किसी स्टेट में से म्यूनिसिपल काउंसिल भी कहा जाता है, म्यूनिसिपल कमेटी भी कहा जाता है, म्यूनिसिपल बोर्ड भी कहा जाता है और सिटी म्यूनिसिपालिटी भी कहा जाता है। तो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट रीजन में जो है इन तमाम जो है डिफरेंट नाम के द्वारा जो है इन्हें पुकारा जाता है या फिर जाना जाता है। इस साइड क्लियर, ठीक है। अब आ गया 3 टाइप ऑफ अथॉरिटीज़, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था 3 प्रकार के जो है अथॉरिटीज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी होता है, ठीक है। पार्लियामेंट वगैरह में भी हम लोग देखते हैं, एक पार्लियामेंट होता है, फिर स्टैंडिंग कमेटी होती है, फिर एक एग्जीक्यूटिव विंग होता है जो कि मंत्री वगैरह होते हैं जो उस पार्लियामेंट के द्वारा पारित किए गए नियमों को इम्प्लीमेंट कराता है, एक्सिक्यूट करता है, उसका क्रियान्वयन करता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक काउंसिलर होता है, मतलब मिनी पार्लियामेंट कह सकते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ का, ठीक है। दूसरा जो होता है स्टैंडिंग कमेटी होती है और तीसरा जो है हम कह सकते हैं कि वहाँ के जो चेयरमैन वगैरह होते हैं या फिर कमिश्नर वगैरह होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार म्यूनिसिपैलिटी का भी जो है 3 विंग है, काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। स्टार्ट क्लियर। देखो काउंसिल की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने पहले ही बता दिया मिनी पार्लियामेंट, इसका काम ही होता है डेलिब्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग भी इसे कहा जाता है। जितने भी वार्ड मेंबर्स जो चुनकर वहाँ जाते हैं, जो काउंसिलर जो है इलेक्ट होके जो वहाँ जाते हैं, उनका जो है मुख्यतः काम क्या होता है? पॉलिसी का निर्माण करना, ठीक है। तो पॉलिसी निर्माण होती है एक लंबे विचार विमर्श, चिंतन मनन और उस पर डिस्कशन डिबेट के बाद। तो इनका कार्य है डेलिब्रेटिव और लेजिस्लेटिव, मतलब विधायिका का कार्य है। काउंसिलर या फिर काउंसिल का जो दायित्व है, फंक्शन है, वो रूल को बनाना, लोकल लेवल की जो समस्याएं हैं उससे संबंधित नियम कानून को फॉर्मुलेट करना। उससे विधायिका का कार्य है कि मतलब वह विधि को बनाती है फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ठीक है। एंड डायरेक्टली इलेक्टेड, हेडेड बाय द प्रेसिडेंट और चेयरमैन, ठीक है। ये जो है जितने भी काउंसिलर वगैरह होते हैं वो पीपल के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। और जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ जो है उसकी अध्यक्षता करते हैं मेयर, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार म्यूनिसिपालिटी में जो है डायरेक्टली इलेक्टेड जो होते हैं और जो अध्यक्षता करते हैं वो भी डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, वो प्रेसिडेंट और चेयरमैन के द्वारा इनकी अध्यक्षता की जाती है, या फिर पूरे के पूरे काउंसिल का जो है जो सभा होती है ना, उसको वो कह सकते हैं कि जैसे लोकसभा में स्पीकर जो है पूरे के पूरे निगरानी रखते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ प्रेसिडेंट और चेयरमैन की अध्यक्षता में हाउस जो है मतलब काउंसिलर का हाउस प्रेसिडाइज किया जाता है इनके द्वारा। एंड असिस्टेड बाय वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा भी इनको जो है एक प्रकार से होता है ना कि मतलब बना दिया जाता है कि कभी अगर प्रेसिडेंट अनुपस्थित हो, एब्सेंट हो या किसी भी कारण बस वो नहीं आ पा रहे हो, इन डैट केस वाइस प्रेसिडेंट विल प्रेसिडाइज द हाउस, ठीक है, और वही काउंसिलर। तो स्टैंडिंग कमेटी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 2 प्रकार के कमेटी होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी दे आर परमानेंट इन नेचर और जो है
एडहॉक कमिटी जो कि टेम्प्रोरी नेचर के होते हैं। तो इसमें भी स्टैंडिंग कमिटी की मतलब डिफरेंट कमिटीज़ को गठन कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे काउंसिलर जब इलेक्ट होके आते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे काउंसिलर अपने फील्ड में एक्सपर्ट हों, सब के सब जो है कार्य जो है पूरे के पूरे अच्छी तरीके से डिस्कशन और डिबेट के साथ कर सकें, और हर एक टॉपिक को पूरे के पूरे सदन में क्लाउज बाय क्लाउज डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या होता है कि डिफरेंट कमिटीज़ बना दिया जाता है, और किसी एक कमेटी को हेल्थ दे दिया गया, किसी एक कमेटी को एजुकेशन दे दिया गया, किसी एक कमेटी को वाटर दे दिया गया, किसी एक कमेटी को जो है टैक्सेशन से संबंधित कह सकते हैं कि टॉपिक दे दिया गया। और वो डिफरेंट कमिटीज़ जो है अपने अपने जो है फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, और नहीं भी होते हैं फिर भी उन्हें उनमें उससे संबंधित मूलभूत जिम्मेदारियां दी जाती हैं, ताकि सारी कमेटी जो है प्रॉपर वे में फंक्शन करे और लोकल लेवल की जो इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट होते रहे। उसे कह सकते हैं उससे संबंधित अगर कुछ बिल लाने हों, कुछ चीज़ को पारित कराना हो, कोई फंडिंग की व्यवस्था करना हो, तो वो उनके द्वारा किया जाता है। क्रिएटेड टू फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ द काउंसिल, और काउंसिल के कह सकते हैं कि पूरे के पूरे वर्किंग और कार्य करने की जो उद्देश्य यही है कि उसे फैसिलिटेट करना। काउंसिल को मतलब स्टैंडिंग कमेटी काउंसिलर के द्वारा है, डिफरेंट कमेटी का गठन किया जाता है, जैसे 8-10 काउंसिलर को मिलाकर एक कमेटी बना दिया गया। तो ठीक उसी मतलब एक काम होता है, काउंसिलर कह सकते हैं काउंसिल का ही काम होता है, जो कि 8-10 मेंबर या डिफरेंट ग्रुप बनाकर उसे सौंप दिया जाता है, ठीक है, ताकि वह काउंसिल के कार्य को फैसिलिटेट करें और उसे सुचारू रूप से चलाने में एक व्यवस्थित तरीके से चलाने का कार्य करें, ठीक है। तो पब्लिक वर्क किसी को दे दिया गया, किसी को टैक्सेशन दे दिया गया, किसी को हेल्थ दे दिया गया, किसी को फाइनेंस दे दिया गया। तो डिफरेंट इशूज़ और टॉपिक को लेकर ये चर्चा करते रहते हैं, उससे संबंधित कार्यों को जो है ये पूरा करते हैं। आगे है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, और इसमें जो है सरकार के द्वारा भी कुछ ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, जो काउंसिलर और काउंसिल के द्वारा बनाए गए नीतियों को एक्सिक्यूट कराते हैं, उसे इम्प्लीमेंट कराते हैं। ये एक्सिक्यूटिविंग हो गए। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहते हैं, इसे बहुत जगह चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर भी कहा गया है, ठीक है, जिनका वही काम है, डे टू डे जो जनरल काम है उसको जो है ये एक प्रकार से उसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। और इनकी अपॉइंटमेंट जो है स्टेट के द्वारा की जाती है, राज्य सरकारों के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, क्योंकि फंड वगैरह राज्य सरकार के द्वारा आता है। तो बहुत सारी चीज़ जो है, अब सारा का सारा कार्य तो है कह सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर एक कार्य को करने के लिए फंडिंग की आवश्यकता होती है, पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है लोकल लेवल पे जो है, उसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल की आवश्यकता होती है। वो पूरे के पूरे क्रियान्वयन जो है एग्जीक्यूटिव विंग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। स्टेट के लिए म्यूनिसिपैलिटी हो गया। अभी डिफरेंट जो है ना टाइप्स ऑफ लोकल अर्बन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने 2 पढ़ लिया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सेकंड है म्यूनिसिपैलिटी। फिर बहुत सारे ऐसे हैं, अभी पोर्ट एरिया है, कंटेनमेंट जोन है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी जोन है। तो बहुत सारे जोन के बारे में और कह सकते हैं डिफरेंट अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again, have a great day.